Hello बच्चों, let's see this question. The question says a wire 3 meter in length and 1 millimeter in diameter at 30 degrees Celsius is kept in a low temperature minus 170 degrees Celsius and is straight by hanging a weight of 10 kg at one end. So the change in length of the wire is gamma is equal to 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square and G is equal to 10 meter per second square. अल्फा इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 पर डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वायर है जिसका की लेंथ 3 मीटर है और उसका डायमीटर है 1 मिलीमीटर। उसको इनिशियली 30 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है और उसके बाद उसका टेम्परेचर कम करके माइनस 170 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। और उसके बाद ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा चीज क्या करते हैं, उस वायर के जो एक इंड है उस इंड पे 10 केजी का एक वेट हैंग कर दिया जाता है, लटका दिया जाता है। तो अब पूछ रहा है कि चेंज मतलब जो वायर का लेंथ चेंज होगा वो कितना चेंज होगा, और क्वेश्चन में गामा एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी और अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है। तो पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझते हैं। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ये होगा ना कि इस वायर में जो एक्सपेंशन आएगा वो दो कारण से आएगा। पहला एक्सपेंशन मतलब इस वायर में जो चेंज आएगा, मतलब लेंथ में जो चेंज आएगा वो दो कारण से आएगा और दो अलग अलग चेंज आएगा। पहला चेंज होगा कि पहले इसका टेम्परेचर था 30 डिग्री और बाद में इसका 170 कर दिया गया निगेटिव में, तो मतलब टेम्परेचर घटा दिया गया। तो ये जो वायर का लेंथ होगा वो पहले डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, इसमें नीचे जो ये 10 केजी का वेट हैंग कर दिया गया, इसके कारण क्या होगा, वायर में एक्सपेंशन होगा। तो पहले वाले केस में वायर का लेंथ डिक्रीज होगा, फिर दूसरे वाले केस में इंक्रीज होगा। तो एक्चुअली में वायर क्या होगा, डिक्रीज और इंक्रीज दोनों होगा। तो जो चेंज इन लेंथ आएगा वो दोनों का एल्जेब्रिक सम के बराबर आएगा। तो इसका की कॉन्सेप्ट हो गया चेंज इन लेंथ ऑफ वायर, टी मतलब टोटल, या छोड़ दो यहाँ पर। चेंज इन लेंथ ऑफ वायर जो है वो किसके किसके कारण आएगा, पहले आएगा एल, ये पहले आएगा टेम्परेचर चेंज के कारण जो 30 से माइनस 170 डिग्री किया है। और फिर दूसरा चेंज जो आएगा वो आएगा किसके कारण, ये एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ये वेट के कारण। तो यहाँ वेट लिख देते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट, ये चीज समझना इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट बात था। यहाँ पे टी का मतलब है कि पहला चेंज आएगा टेम्परेचर के कारण और दूसरा चेंज आएगा वेट के कारण, ये चीज समझना। अब आते हैं कि चेंज आ कैसे कैसे रहा है, ठीक है। तो पहले टेम्परेचर चेंज के कारण देख लेते हैं कितना वेट आएगा। तो देखो डेल एल टी, तो टेम्परेचर के कारण जो फॉर्मूला आता है वो आता है एल अल्फा डेल्टा टी। इनिशियल लेंथ इसका कितना था, इनिशियल लेंथ था 3। अल्फा अल्फा था यहाँ पे 1.2 इंटू टेन टू द पावर माइनस 5, तो ये आ गया 1.2 इंटू टेन टू द पावर माइनस 5। और चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, देखो इनिशियल इतना था, बाद में इतना आ गया, तो ये हो गया क्या, -200 डिग्री, -200 या फिर -200 कैसे हुआ। तो देखो डेल टी क्या होता है, T2 माइनस T1। T2 कितना है, -170, T1 कितना है 70, तो ये आ गया -200, ठीक है। तो यहाँ आ गया 200 और माइनस आगे कर दिया अपन, ठीक है। तो माइनस ये अगर कैलकुलेट करें तो ये आ गया -7.2 इंटू टेन टू द पावर -3 मीटर के बराबर। ये चेंज आया टेम्परेचर के कारण, ये पहला चेंज है। माइनस का मतलब कि इसका लेंथ जो है वो डिक्रीज हो गया। अब दूसरा चेंज जो यहाँ पे वेट के कारण बोल रहा है उसका फॉर्मूला अपन लिखते हैं। उसका फॉर्मूला होता है यंग मॉडुलस इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल एल। और पूछा क्या है डेल एल, तो डेल एल को दूसरे साइड कर देते हैं। डेल एल को दूसरे साइड किए तो ये आ गया क्या, एफ एल अपॉन ए गामा, ठीक है। और ये चेंज इन लेंथ क्या था, वेट के कारण। अब देखो बस वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो देखो डेल एल ऑफ वेट, ये आ गया एफ, एफ कितना लगेगा, जो एफ लगेगा इसके वेट के कारण लगेगा। तो एफ होता है क्या है, एम जी के बराबर यहाँ होगा। और एम कितना है 10 और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी 10, तो ये हो गया 100 न्यूटन के बराबर। तो यहाँ पे एफ हो गया 100, 100 को 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। लेंथ 3 है। उसके बाद एरिया, एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। आर कितना है, आर दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है डायमीटर, तो आर हो गया 1/2 मिलीमीटर। तो 1/2 मिलीमीटर का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, 4 ऊपर कर देंगे और मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा -6।
और क्या है गामा, और गामा यहाँ पे कितना है, गामा है यहाँ पे 2 इंटू टेन टू दावर 11, 2 इंटू टेन टू दावर 11 के बराबर। तो देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस 2 से ये 4 2 टाइम्स में कट गया, ठीक है, और कुछ कटेगा कि नहीं, ये 3 इंटू टू 6 और ये पाई, तो ये आ गया 6 अपॉन पाई इंटू 10 का पावर अपन वो कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 2, ये 6 ऊपर गया 8, और 8 में से ये 11 ऊपर गया तो -2, 8 माइनस 11 -3, ये, और 6/2 को हम नियरली क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू टेन टू दावर -3, पाई का वैल्यू 3.14 यहाँ पे अपन कैलकुलेट लिए। तो अब देखो ये पहला हो गया, मतलब ये दूसरा चेंज इन लेंथ हो गया जो कि वेट के कारण था, और पहला क्या था, पहला था टेम्परेचर चेंज के कारण। और अपन बताए थे कि जो टोटल चेंज होगा वो दोनों के सम के बराबर होगा। तो देखो दोनों का सम क्या हो गया, ये आएगा -7.20, -7 अपन यहाँ लिखते हैं, -7 इंटू टेन टू दावर -3, और दूसरा क्या आएगा, वेट के कारण क्या आएगा, 2 इंटू टेन टू दावर 3, 2 इंटू टेन टू दावर 3, 2 इंटू टेन टू दावर 3। अच्छा, दोनों को -7.2 में से 2 ऐड किए तो ये आ गया -5.2, और ये है क्या, मीटर में है, तो इसको मिलीमीटर में अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो टोटल चेंज इन लेंथ कितना आ गया, -5.2 मिलीमीटर। Hence option number A is the right answer. Hope you understood it well. Best of luck.